हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तारा क्लासेस चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 6 के अंतर्गत भूगोल विषय का पाठ प्रथम सौरमंडल में पृथ्वी के अंतर्गत ग्रह को समझेंगे। ग्रह के बारे में जानेंगे कि ग्रह क्या होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। ग्रह, प्लैनेट्स। ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर करते नहीं, कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। यह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, और ये प्लैनेट शब्द है ना, वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। इसका मतलब क्या है कि ग्रह क्या करते हैं? चारों ओर घूमते हैं। किसके चारों ओर घूमते हैं? सूर्य के। किसके घूमते हैं? सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से ग्रह क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो ग्रह की विशेषता क्या क्या है? ठीक है, ग्रह क्या है? ग्रह अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता। तो ग्रह का अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा ग्रहण करते हैं। ठीक है, सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण करते हैं। ठीक है, और यह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ग्रह है ना, जो चमकते हैं, ग्रह उपग्रह, ये किससे चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, चंद्रमा चमकता हुआ नजर आता है, और किससे चमकता नजर आता है? सूर्य के प्रकाश से। ग्रहों के चारों ओर एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ होता है। ठीक है, तो ग्रह तारों के चारों ओर क्या होता है? एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ होता है। ठीक है, जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है? एक तारा है। अब सूर्य के चारों ओर क्या ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ये पथ है ना चारों ओर, ये दीर्घवृत्ताकार होता है। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार में जिसे ग्रह चक्कर लगाते हैं, और ग्रह आकृति में क्या होते हैं? गोल होते हैं। गोल होते हैं, बॉल के समान। यह अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। यह क्या करते हैं? अपने अक्ष पर घूर्णन। अक्ष पर घूर्णन करके मतलब क्या है कि ग्रह अपने ही अक्ष पर घूमते हैं, यानी कि ग्रह स्वयं घूमते इस तरह अपने अक्ष पर। ठीक है, यह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल होते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण होता है ग्रह में, अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, आकर्षण। ठीक है, जिसके कारण क्या है? गोल होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। जैसे हम मान लीजिए हम कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं आसमान में, तो नीचे की तरफ आके गिरता है। किसके कारण गिरता है? गुरुत्वाकर्षण। यानी पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तु को खींचती है। केंद्र की ओर वस्तु को खींचती है, तो ये हम केंद्र की ओर वस्तु खींचती है, वो ये गोल हो जाता है ग्रह। ठीक है, तो पृथ्वी हमारा ग्रह है, तो ग्रह में क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। ग्रह अपने आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ा पिंड होता है। ठीक है, ग्रह क्या होता है? अपने आसपास में सबसे बड़ा पिंड होता है। ठीक है, और क्या है? गुरुत्वाकर्षण, अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आसपास के पिंड को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा कि खगोलीय पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड में कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत उल्का पिंड होते हैं, उनको क्या कर लेते हैं? पृथ्वी आकर्षित कर लेती है, और आकर्षित करती है। उस प्रकार से अन्य ग्रह का रास्ता नहीं काटते, और ये क्या करते हैं? अन्य ग्रहों के रास्ता नहीं काटते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं? जैसे हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार कितने हैं? जैसे बुध है, सबसे नज़दीक क्या कौन है? बुध ग्रह है सूर्य के। ठीक है, सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? ये सूर्य है। ठीक है, सन, उस समय सबसे नज़दीक है बुध ग्रह। फिर शुक्र है, जिसे वीनस कहते हैं, ये शुक्र ग्रह है। फिर पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, फिर मंगल है, उसके बाद मंगल। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति है, बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर बोलते हैं जिसे, शनि ग्रह, सैटर्न,
उसके बाद सैटर्न है, इसके चारों ओर बल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, अरुण है और जिसे यूरेनस बोलते हैं, और वरुण है जिसे नेपच्यून बोलते हैं। ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, और जिसे मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 ग्रह हैं, 4 ये 4 ये, चार ग्रह क्षुद्र ग्रह के इधर की साइड और 4 ग्रह शुद्ध ग्रह के इधर की साइड। ठीक है, और पृथ्वी क्या है, सन से तीसरे नंबर पे है। फर्स्ट पे बुध है, सेकंड पे शुक्र है और थर्ड पे पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी तीसरे नंबर पर सूर्य की दूरी के अनुसार। तो आइए देखते हैं, ये देखो, ये है हमारा सौरमंडल और ये सूर्य है। सूर्य के चारों ओर ये सभी पिंड ग्रह क्या कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सारे के सारे पिंड क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, किसके, सूर्य के। जैसे शुक्र ग्रह भी चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी भी लगा रही है और मंगल भी लगा रहे हैं। इसके देखिए इनके बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टिका है। ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट है। ठीक है, उसके बगल इसके बाहर की टाइप बृहस्पति, जुपिटर है, ये सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, है ना। उसके बाद शनि है, शनि के वलय पाए जाते हैं। ठीक है, इसे सैटर्न बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अरुण आता है ना, और अरुण को इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। उसके बाद वरुण आता है जिसे नेपच्यून बोलते हैं। ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है, इसके अलावा सौरमंडल में धूमकेतु होता है। ठीक है, धूमकेतु होता है और ये सब कुछ होता है। ठीक है, ये सब के सब ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य के। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ये सूर्य चमकता है, इसके प्रकाश से ये सभी ग्रह पिंड चमक रहे हैं, इससे ये ऊर्जा लेते हैं। तो सूर्य हमारा सौरमंडल का एकमात्र क्या है, ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।